गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति में अध्याय 1 के अभी तक हम 250 एमसीक्यूज देख चुके हैं। आज हम उसी का पार्ट 6 देखने जा रहे हैं और थैंक यू सो मच जिस प्रकार से आपने हमारे वीडियो पर प्यार दिखाया है। हम और भी अच्छा कंटेंट आपको जल्द से जल्द अवेलेबल कराएंगे। आप एंड तक वीडियो में बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम प्रारंभ करते हैं। पृथ्वीराज संयोगिता प्रेम प्रसंग को किन इतिहासकारों ने मान्यता दी है? पृथ्वीराज चौहान व संयोगिता के प्रेम प्रसंगों को सीवी वेद व गोपीनाथ शर्मा तथा दशरथ शर्मा ने मान्यता दी है। किसने दी है भाई? सीवी वेद, गोपीनाथ शर्मा व दशरथ शर्मा ने इनको मान्यता दी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पृथ्वीराज संयोगिता प्रेम प्रसंगों को किन इतिहासकारों ने मान्यता नहीं दी है? रोमिला थापर और आर.एस. त्रिपाठी नामक इतिहासकारों ने इनको मान्यता नहीं दी है। संयोगिता के अपहरण व विवाह की घटना चंद्रबरदाई के अलावा किस इतिहासकार ने भी उसका उल्लेख किया है? तो अबुल फजल ने भी इस कहानी का उल्लेख किया है कि पृथ्वीराज चौहान संयोगिता का अपहरण करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ये चौहान वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज था। 1194 ईस्वी में गोविंदराज रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है। यह पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। रणथंभौर दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गोविंदराज के बाद रणथंभौर में चौहान वंश के उत्तराधिकारी कौन बने? गोविंदराज के बाद उसके पुत्र वालन, प्रहलादन व वीर नारायण नामक उत्तराधिकारी बने। वीर नारायण ने इल्तुतमिश से युद्ध किया था। किससे किया था भाई? इल्तुतमिश से युद्ध में यह मारा जाता है। कौन मारा जाता है? वीर नारायण मारा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमीर चौहान रणथंभौर का शासक कब बना? हमीर चौहान 1282 से 1301 के बीच में रणथंभौर का शासक बनता है। प्रारंभ में हमीर दिग्विजय की नीति अपनाता है। किसकी नीति अपनाता है भाई? दिग्विजय की नीति के अंतर्गत अपने आसपास के सभी राज्यों को जीतता है और अपने राज्य में मिलाता है, जिसमें वह मुख्यतः आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा व धार आदि राज्यों पर अधिकार कर लेता है तथा मेवाड़ के शासक समर सिंह को भी हराता है। किसको हराता है भाई? मेवाड़ के शासक समर सिंह को हराता है। तो हमीरदेव चौहान का शासक कब बना था भाई? 1282 में और 1301 में ये मारा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ दिग्विजय की नीति अपनाता है। आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को जीतता है। मेवाड़ के शासक समर सिंह को यह हराता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कितनी बार आक्रमण किए? 2 बार आक्रमण करता है। 1291 और 1292 में जलालुद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, 2 बार आक्रमण करता है। दोनों बार ये असफल होता है और लास्ट में एक डायलॉग मारता है जो जलालुद्दीन खिलजी का कथन है कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। कि मैं ऐसे 10 किलो को, किस किले के बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। नेक्स्ट पढ़ते हैं। किसे शरण देने के कारण हमीर को अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करना पड़ा? अलाउद्दीन खिलजी के 2 मंगोल विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह व के हबरू, क्या नाम है? मोहम्मद शाह व के हबरू अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति थे। यह विद्रोह कर देते तो अलाउद्दीन हमीरदेव चौहान इन दोनों को शरण देता है। हमीरदेव चौहान इनको शरण देता है। हमीर मोहम्मद शाह को जागाना की जागीरी भी देता है। इंपॉर्टेंट है कि हमीर ने मोहम्मद शाह को कौन सी जागीरी दी भाई? जागाना की या जगाना की जागीरी दी थी। कहाँ की दी थी भाई? जगाना की जागीरी दी थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? जाहिन के दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी कहते हैं। ये सवाई माधोपुर में है। जाहिन के दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है। नोट: नुसरत खान, अल्प खान व उलुग खान अलाउद्दीन के टोटल 4 सेनापति है, जिन्हें अलाउद्दीन के 4 खान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 4 खान कहा जाता है। इसलिए अलाउद्दीन की एक उपाधि है खानों में सेनापतियों का सेनापति। क्या नाम है भाई? सेनापतियों का सेनापति। अलाउद्दीन के टोटल 4 सेनापति थे। कौन कौन भाई? नुसरत खान, अल्प खान, उलुग खान और एक जफर खान। एक और कौन था भाई? जफर खान। टोटल अलाउद्दीन के कितने सेनापति थे? 4। कितने थे भाई? 4। वापस याद कीजिए। नुसरत खान, अल्प खान, उलुग खान व जफर खान। अलाउद्दीन खिलजी अपने 3 सेनापतियों को रणथंभौर दुर्ग पर कब्जा करने या अधिकार करने के लिए भेजता है। तो रणथंभौर की कुंजी जाहिन दुर्ग पर 1299 में अधिकार कर लेते कौन कौन? नुसरत खान, अल्प खान और उलुग खान। हमीरदेव चौहान मौन व्रत धारण करे हुए रहते। अपने 2 सेनापति धर्म सिंह व भीम सिंह को जाहिन दुर्ग पर अधिकार करने के लिए हमीरदेव चौहान इधर दोनों सेनापतियों को भेजते हैं।
हिंदुवाट की घाटी में भीम सिंह मारा जाता है। हिंदुवाट की घाटी में कौन मारा जाता है भाई? भीम सिंह मारा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमीरदेव चौहान के कौन से सेनापतियों ने छल करके शत्रु विजय की नींव रख दी थी? हमीरदेव चौहान के दो सेनापति रतिपाल व रणमल अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाते हैं और यह हमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात करते थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। रणथंभौर या राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ? राजस्थान का या रणथंभौर का प्रथम शाखा 1301 में हुआ था। कब हुआ था भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रणथंभौर का या राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ? 1301 में हुआ। इसमें केसरिया करते हैं हमीरदेव चौहान। कौन करते हैं? हमीरदेव चौहान। जौहर कौन करता है? रंग देवी। हमीरदेव चौहान की पत्नी रंग देवी जौहर करती है। नोट, युद्ध से एक दिन पूर्व हमीर की पुत्री देवल देव रणथंभौर में पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लेती है, इसलिए इसे जल जौहर कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है भाई? जल जौहर कहा जाता है। राजस्थान में एकमात्र जल जौहर कहां पर हुआ है? रणथंभौर में। कब हुआ? 1301 में। या राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ? 1301 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमी ने अपने पिता जेतर सिंह की याद में रणथंभौर में कितने खंभों की छतरी बनाई थी? हमीर के पिता जेतर सिंह 32 सालों तक शासन करते हैं। कितने सालों तक? 32 वर्षों तक शासन करते हैं, इसलिए उन्होंने 32 खंभों की छतरी बनाई थी। हमी ने कितने खंभों की छतरी बनाई भाई? 32 खंभों की छतरी बनाई है। इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमीरदेव चौहान ने किस पुस्तक की रचना की थी? हमीरदेव चौहान ने श्रृंगार हार नामक पुस्तक की रचना की थी। इसमें यह पुस्तक संगीत पे लिखी गई है। किस पे लिखी गई है भाई? संगीत पे लिखी गई है। हमीरदेव चौहान ने कौन सी पुस्तक लिखी? श्रृंगार हार। हमीरदेव चौहान से संबंधित अन्य पुस्तकें। हमीरदेव चौहान से संबंधित अन्य पुस्तकें, एक तो है हमीर महाकाव्य, जो लिखने वाले राइटर कौन है? नैनचंद सूरी। हमीर महाकाव्य किसने लिखी? नैनचंद सूरी ने। हमीर रासो जोधराज। हमीर रासो किसने लिखी भाई? जोधराज ने। हमीर हट चंद्रशेखर ने। किसने लिखी भाई? चंद्रशेखर ने। हमीर बंधन किसने लिखी है? अमृत कैलाश ने। वापस याद कीजिए। हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी, हमीर रासो जोधराज, हमीर हट चंद्रशेखर और हमीर बंधन नामक किताब किसने लिखी है? अमृत कैलाश ने लिखी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक कहावत है या प्रसिद्ध दोहा है, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अधीनस्थ बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है कि यह दोहा किस शासक के लिए कहा जाता है? हमीरदेव चौहान के लिए। किस शासक के लिए कहा जाता है भाई? हमीरदेव चौहान के लिए। कौन सा दोहा कहा जाता है? सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जालोर में चौहान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल सोनगरा को माना जाता है। 1181 में इन्होंने यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की थी। वन रक्षक में पूछा गया था यह सवाल अभी हाल ही में कि जालोर में चौहान वंश के संस्थापक कौन है भाई? कीर्तिपाल सोनगरा। कब की थी? 1181 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण का कारण वीरमदेव व फिरोजा से विवाह के लिए इनकार करना बताया था? अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा। वह कानड़ देव के पुत्र वीरमदेव से प्यार करती थी तथा उससे विवाह करना चाहती थी। वीरमदेव ने फिरोजा का विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण कर दिया था। यह कौन सा इतिहासकार कहता है? नैनसी, मनोहर नैनसी। यह इतिहासकार मनोहर नैनसी ने यह कहानी बताई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर अधिकार कब कर लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में सिवाना पर अधिकार किया था। कब किया था? 1308 में। तथा सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर देता है। क्या कर देता है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई सिवाना का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी क्या कर देता है? खैराबाद। कब करता है? 1308 में। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का प्रशासक किसे नियुक्त किया? अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, नाम था कमलालुद्दीन गुर्ग। क्या नाम था? कमलालुद्दीन गुर्ग। इसको यहाँ का प्रशासक नियुक्त करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किले पर आक्रमण कब किया? अलाउद्दीन खिलजी जालोर के किले पर 1311 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण करता है। कानड़देव व वीरमदेव के द्वारा, कानड़देव सोनगरा व वीरमदेव सोनगरा के द्वारा यहाँ पर साका किया जाता है। दहिया सरदार बिक्का ने कानड़ देव के साथ विश्वासघात किया था। दहिया सरदार बिक्का ने कानड़ देव के साथ विश्वासघात किया था। बिक्का दहिया की हत्या उसकी पत्नी हीरा दे कर देती। कौन कर देती है भाई? हीरा दे कर देती है। अलाउद्दीन यह युद्ध जीत जाता है। बिक्का दहिया की पत्नी हीरा दे इसकी हत्या कर देती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रख दिया था? अलाउद्दीन खिलजी जालोर दुर्ग को जीत जाता है 1311 में, उसका नाम कर देता है जलालाबाद। क्या कर देता है भाई? जलालाबाद कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर एक अलाई मस्जिद या तोपखाना मस्जिद का निर्माण कराता है। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ अलाई मस्जिद या तोपखाना मस्जिद का निर्माण करवाता है। तो आपके दुर्ग से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकता है कि तोपखाना मस्जिद राजस्थान के कौन से दुर्ग में है? जालोर दुर्ग में। कौन से दुर्ग में भाई? जालोर दुर्ग में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कानड़ दे प्रबंध
वीरमदेव सोनग्रारी बात किसकी रचना है? पद्मनाभ की है। कानड़देव प्रबंध व वीरमदेव सोनग्रारी बात किसकी रचना है भाई? पद्मनाभ की है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कच्छावा शासक शवे को किन का वंशज मानते थे? कच्छावा शासक स्वयं को भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश का वंशज मानते थे। किसका मानते थे भाई? कुश का वंशज मानते थे। कच्छावा शासकों ने अपनी प्रथम राजधानी किसको बनाई? दौसा को बनाई थी। किसको बनाई थी भाई? दौसा को बनाई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 1137 ईस्वी में बड़गुजरों को परास्त कर जम्वारामगढ़ को अपनी नई राजधानी कौन बनाता है? तो कच्छावा शासक दुले राय बड़गुजरों को 1137 में हराता है तथा जम्वारामगढ़ को अपनी नई राजधानी बनाता है। दुले राय का वास्तविक नाम तेजकर्ण था। क्या था भाई? दुले राय का वास्तविक नाम तेजकर्ण था। जम्वारामगढ़ में ही या रामगढ़ में ही जमवाय माता का मंदिर बनाता है। जमवाय माता कच्छावा वंश की कुलदेवी है। जमवाय माता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भाई कच्छावा वंश की कुलदेवी कौन है? तो जमवाय माता। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 1207 ईस्वी में मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी कौन बनाता है? आमेर को अपनी राजधानी कोकिल देव बनाता है। कौन बनाता है भाई? कोकिल देव बनाता है। ध्यान रखना, कच्छावा वंश की अगर प्रारंभिक राजधानी पूछे तो दौसा। बड़गुजरों को हराकर जमवारामगढ़ को कोई राजधानी बनाता है, कौन बनाता है? दुले राय। और लास्ट में 1207 में मीणाओं को हराकर आमेर को राजधानी कौन बनाता है? तो कोकिल देव। कौन बनाता है भाई? कोकिल देव। ये 1207 में है, वो 1137 में है। आमेर में अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर भी कोकिल देव बनाता है। कौन बनाता है भाई? कोकिल देव बनाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था? मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था? भारमल। कौन था भाई? भारमल। नारनौल के सूबेदार मजनू खां की सहायता से अकबर से मिलता है तथा अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। किसकी सहायता से मिलता है भाई? नारनौल का सूबेदार मजनू खां इसका दोस्त था, उसकी सहायता से किससे मिलता है भाई? अकबर से मिलता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारमल ने सांबर में अपनी किस पुत्री का विवाह अकबर से किया था? भारमल ने सांबर में अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किससे किया था? अकबर से किया था। और हरकाबाई को उपाधि दी जाती है मरियम उजमानी की। क्या उपाधि दी जाती है भाई? मरियम उजमानी की। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कौन सा मुगल सम्राट हरकाबाई का पुत्र था? अकबर व हरकाबाई से जहांगीर नामक शहजादा सलीम जन्म लेता है। कौन लेता है भाई? शहजादा सलीम किसका पुत्र था? हरकाबाई का पुत्र था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। किस वर्ष भारमल ने अपने पुत्र भगवान दास व मान पुत्र के पुत्र प्रपोत्र मान सिंह सहित सपरिवार अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? मतलब भगवान दास और उसके पुत्र मान सिंह सहित सपरिवार अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला भारमल ने कब की थी? 1562 में। कहां पर की थी? सांबर में। अकबर अजमेर की दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यात्रा पर आता है। वापस जाते समय 1562 में सांबर नामक स्थान पर यह अपने पुत्रों और सहपरिवार अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किसके साथ किया था? भगवान दास 1585 में जहांगीर के साथ मानबाई का विवाह कर देता है। किसके साथ कर देता है भाई? मानबाई का विवाह किसके साथ करता है? जहांगीर के साथ करता है। जहांगीर व मानबाई का पुत्र कौन था? जहांगीर व मानबाई का पुत्र खुसरो था। कौन था भाई? खुसरो था। मानबाई की उपाधि थी शाहे बेगम। क्या नाम था भाई? शाहे बेगम। ये बाद में जहांगीर की शराब की आदतों के कारण आत्महत्या कर लेती है। क्या कर लेती है भाई? आत्महत्या कर लेती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अकबर ने किस राजा को फजंद मतलब बेटा की उपाधि दी थी? अकबर ने मान सिंह को फजंद की उपाधि दी थी तथा अकबर इसे 7000 का मनसबदार बनाता है। कितने हजार का मनसबदार बनाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर ने 7000 का मनसबदार कौन से राजपूत शासक को बनाया था? मान सिंह को बनाया था। कौन से शासक को बनाया था भाई? मान सिंह को बनाया था। मान सिंह ने कितने मुगल सम्राटों की सेवा की? मान सिंह ने 2 मुगल सम्राटों की सेवा की, अकबर व जहांगीर की। अकबर व जहांगीर की। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मुरारीदान व जगन्नाथ किसके दरबारी विद्वान थे? मुरारीदान और जगन्नाथ मान सिंह जी के दरबारी विद्वान थे। मुरारीदान की पुस्तक है मान प्रकाश। इंपॉर्टेंट है। मुरारीदान की पुस्तक नाम क्या है भाई? मान प्रकाश। और जगन्नाथ की पुस्तक है मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। दोनों किताबें इंपॉर्टेंट है भाई। मुरारीदास जी ने कौन सी किताब लिखी? मान प्रकाश। जगन्नाथ जी ने कौन सी किताब लिखी? मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मान सिंह के दरबारी पुंडरीक विट्ठल की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? मान सिंह के दरबारी पुंडरीक विट्ठल ने 4 रचनाएं की। कौन कौन सी? रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय। 3 तो राग पर है। 3 तो राग पर है। कौन कौन सी? रागमाला, राग मंजरी और राग चंद्रोदय। एक और है नर्तन निर्णय। क्या नाम है भाई? नर्तन निर्णय। ये किसकी है? पुंडरीक विट्ठल की है। कितनी रचनाएं? 4। कौन कौन सी? रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय और नर्तन निर्णय। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मान सिंह ने पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर
कौन सी मूर्ति लेकर आता है? शिला माता की मूर्ति। ये किसकी मूर्ति लेकर आता है भाई? शिला माता की मूर्ति। शिला माता की मूर्ति आमेर में स्थापित करवाता है तथा यह कच्छावा वंश की इष्ट देवी है। कच्छावा वंश की इष्ट देवी कौन सी है? शिला माता। मूर्ति कौन लेकर आता है? मान सिंह। और कच्छावा वंश की कुल देवी पूछे तो जम्वाय माता। कौन थी भाई? जम्वाय माता। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आमेर के किले का निर्माण कौन करवाता है? आमेर के किले का निर्माण मान सिंह करवाता है। कौन करवाता है? मान सिंह करवाता है। मान सिंह की पत्नी रानी कनकावती अपने पुत्र जगत सिंह की याद में कौन सा मंदिर बनाती है? आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर बनाती है। मान सिंह की पत्नी रानी कनकावती जगत सिंह की याद में कौन सा मंदिर बनाती है? जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाती है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति लग रही है। किसकी मूर्ति लग रही है? भगवान विष्णु की मूर्ति लग रही है। इस मूर्ति की पूजा चित्तौड़ में मीराबाई करती थी। चित्तौड़ में मीराबाई के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति लग रही थी। मानसिंह चित्तौड़ जाता है, वहां से यह मूर्ति लेके आता है। इस मूर्ति की पूजा कौन करती थी भाई? मीराबाई करती थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 1614 में मानसिंह की मृत्यु किस स्थान पर होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट, इलिचपुर नामक स्थान पर होती है। किधर होती है भाई? इलिचपुर नामक स्थान पर होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मिर्जा राजा जयसिंह ने कितने मुगल सम्राटों की सेवा की थी? मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगलों सम्राटों की सेवा की थी, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल सम्राटों की सेवा की। किस किस की भाई? जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब की। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कच्छावा राजवंश के किस शासक का सर्वाधिक लंबा शासनकाल रहा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कच्छावा राजवंश के मिर्जा राजा जय सिंह का सबसे लंबा कार्यकाल रहा था, 46 वर्षों का। कितने वर्षों का भाई? 46 वर्षों का। 1621 से 1667 तक, 1667 तक, 1667 तक। कब तक भाई? 1667 तक। कितने वर्षों तक? 46 वर्षों तक। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? मुगल बादशाह शाहजहां ने। किसने दी थी भाई? मुगल बादशाह शाहजहां ने जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसने कहा था कि हम शिवा को वर्त के केंद्र की तरह घेर लेंगे? मिर्जा राजा जय सिंह ने। औरंगजेब शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण के अभियानों में मिर्जा राजा जय सिंह को भेजता है, तब मिर्जा राजा जय सिंह यह कहते हैं कि हम शिवा को वर्त के केंद्र की तरह घेर लेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पुरंदर की संधि कब व किसके मध्य हुई? इंपोर्टेंट है ये भी। 11 जून 1665। पुरंदर की संधि कब होती है? 11 जून 1665। मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य यह संधि होती है। प्रमुख शर्तें, 2 शर्तें इंपॉर्टेंट याद रखनी है हमें कि भाई शिवाजी के पास टोटल किले कितने थे? 35। कितने थे भाई? 35। उसमें 23 किले मुगलों को दे दिए जाएंगे। 23 किले किसको दे दिए जाएंगे भाई? मुगलों को दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, शिवाजी के पुत्र संभाजी मुगल दरबार में जाएंगे। शिवाजी के पुत्र संभाजी मुगल दरबार में जाएंगे तथा इन्हें 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा। कितने हजार का? 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा। तो वापस याद करना, पुरंदर की संधि कब हुई? 11 जून 1665। मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य यह संधि हुई। शर्तें कितनी है? 2। पहली कौन सी है भाई? शिवाजी के पास कुल किले कितने हैं? 35, जिसमें से 23 किसको दे देंगे? मुगलों को। शिवाजी की जो पुत्र है संभाजी, वो किस में जाएंगे? मुगल दरबार में हाजिरी देंगे और इन्हें कितने हजार का मनसबदार बनाएंगे? 5000 का मनसबदार बनाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आमेर में जयगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने। आमेर में जयगढ़ के किले का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह कराता है। चील के टीले पर है। कौन से टीले पर है? चील के टीले पर है। इंग्लिश में बोलते हैं ईगल हिल्स। किस पर है भाई? ईगल हिल्स है। चील के टीले नामक पहाड़ी पर यह स्थित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? महाकवि बिहारी जी, जो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में थे, इन्होंने बिहारी सतसई लिखी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जय सिंह चरित्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? जय सिंह चरित्र नामक पुस्तक के रचयिता राय कवि है, जो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। थैंक यू सो मच। यह है आज के 50 MCQs। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना, और हमारा टेलीग्राम चैनल जो मीट RPC के नाम से है, करके उसे ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच।